हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर मॉडुलस किया था ना। लास्ट लेक्चर में हमने तो मॉडुलस के हमने कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन कर लिए थे, जहाँ पर देखो उसमें क्या होता था कि एक बड़े वाला मोड पड़ा होता था और साथ में इक्वालिटी होती थी। बट अब बेटा क्या हो गया कि ये दो मॉडुलस जो है ना वो एडिशन में आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये बहुत आपको यूज़फुल हैं ये, ठीक है। कि दो मॉडुलस पड़े होते हैं और बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर कुछ इक्वालिटी है। तो देखो बेटा, जब भी आपको कोई भी मॉडुलस की इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना, जब तक ये मॉडुलस हमारे पास ये डंडी आपकी लगी हो रही है ना, तो तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता। आप इसको ऐसे मान कर चलो कि ये जो डंडियाँ हैं ना वो क्या कर रही हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इसकी एक तरह से प्रोटेक्शन कर रही हैं। जब तक आप ये प्रोटेक्शन, ये डंडियों को ख़त्म नहीं करोगे, रिमूव नहीं करोगे, तब तक हम इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी मॉडुलस में हमारे पास कोई भी इक्वेशन आती है, तो जो ये डंडियाँ लगी हुई हैं मॉडुलस की, तो बेटा ये क्या कर रही है, इनकी प्रोटेक्शन कर रही है। इस इक्वेशन को सॉल्व होने से उनकी प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो जब हमको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो बेटा सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो ये मॉडुलस की डंडियां हैं इनको हटाना पड़ेगा, इनको गायब करना पड़ेगा। मतलब कि एक तरह से हमारे को इस मॉडुलस को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो ओपन करना बहुत ज़रूरी है सीखना आपको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपने जो ये काम करना है, आपने ये काम करना है, देखना है कि जो ये फंक्शन है वो किस पॉइंट पे ज़ीरो है। तो हमने देखा भाई जी, ये हमारे पास -4 पे ज़ीरो होगा, जो ये x+4 पड़ा है, ठीक है। सिर्फ x+4 जो नंबर है हमने देखना है कि वो किस पॉइंट पे ज़ीरो पड़ा है। और फिर हमने ये देखना है दूसरे वाला भी कि भाई जी ये भी बता दो मेरे को कि ये किस नंबर पे ज़ीरो है। तो ये हमारे को चल गया पता कि ये ज़ीरो पे है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इस मॉडुलस को मैं कैसे ओपन करूँगा। जब तक हमारे को ये पता नहीं चलेगा कि किस रीजन में ये पॉजिटिव है और किस रीजन में ये नेगेटिव है, तब तक हम इसको ओपन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, इनके टर्निंग पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब सारा का सारा काम आपका नंबर लाइन पे आ जाएगा। तो देखिए ये हमारी रही नंबर लाइन, और ये रहा हमारा ज़ीरो, और ये रहा आपका इधर की ओर -4। आपने इसको इस तरह से जो है लिख लेना है, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया कि जो मेरे पास नंबर लाइन थी, अब क्या हुआ, इस ज़ीरो और -4 ने क्या किया, इसको 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। इस ज़ीरो और -4 ने क्या किया, नंबर लाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। अब हमको क्या करना है, 1 बाय 1 इन रीजन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला रीजन डिस्कस करेंगे, फिर हम ये सेकंड वाला रीजन लेंगे, और फिर हम ये थर्ड वाला रीजन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम केस 1 लेते हैं, और केस 1 में हमारे पास अब रीज़न क्या आया है कि ज़ीरो। अब देखिए जो ये ज़ीरो पॉइंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको आप फर्स्ट रीजन में भी ले सकते हो या फिर सेकंड रीजन में ले सकते हो, बट एक ही रीजन में लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रीजन में ले लेते हैं। दैट मीन्स जब हमारा ये रीजन क्या होगा कि x बिलोंग करेगा हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमने अपनी जो डोमेन है उसको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि जो भी मेरे पास इस केस का आंसर आएगा कि वो इससे बाहर तो जा नहीं सकता, हमारे को इसके अंदर ही आंसर चाहिए। अब की बार हमने सिर्फ यहाँ से लेकर ये वाला रीज़न को लिया है ना। तो अब देखिए, जब बेटा अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी इस पॉइंट को छोड़कर कोई भी पॉइंट पुट कर लेना है इस रीजन में। इस रीजन में अब जैसे आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो आपने देखा कि जब आप 0 से यहाँ से रीजन में जाओगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं अंदर वाली वो हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव। वो हमेशा क्या रहने वाली हैं, पॉजिटिव। अगर ये सारी की सारी इस रीजन में ये x और x+4 जो क्वांटिटीज़ हैं वो पॉजिटिव रहने वाली हैं, तो अब मैं मोड को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं तभी कर सकता हूँ अगर मेरे को पता होगा ना कि ये पक्का उस रीजन में क्या होना चाहिए, सारा का सारा पॉजिटिव या सारा का सारा नेगेटिव, तभी हम उसको ओपन कर पाएंगे मोड को। वरना आप मॉडुलस को ओपन नहीं कर सकते। पूरी की पूरी रियल लाइन पे तो ये कभी ज़ीरो जो ये पड़ा है वो कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, ये भी कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, तो वो गलत हो जाएगा अगर आपने इसको डायरेक्ट ओपन कर दिया। हमको क्या करना है, पहले रीजन रिस्ट्रिक्ट करना है। हमारे को ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि इस रीजन में जो ये अभी जो मैंने ये रीज़न लिया, इस रीजन में ये क्वांटिटी या तो सारी की सारी पॉजिटिव या सारी की सारी नेगेटिव।
ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको करेक्टिव होती जाएगी। तो अब मैंने ये रीज़न लिया, तो इस रीजन में ये सारे का सारा क्वांटिटी जो है मेरे पास वो पॉजिटिव रहे, तो ये भी मोड मेरे पास ओपन पॉजिटिव साइन से होगा और ये वाला भी हमारा पॉजिटिव साइन से। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 और x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जब भी बेटा आपके पास ये आंसर आएगा आपने चेक करना है कि क्या वो इस रीजन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब x इज इक्वल टू 1 जो बड़ा है हमारे पास, हमारे को कंफर्म हो गया कि वो इस रीजन में लाई कर रहा है। अगर वो लाई करेगा तो भी तभी वो हमारे पास एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन माना जाएगा। अगर वो उस रीजन में लाई नहीं करेगा तो हम इस सोल्यूशन को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, अब देखिए केस 2 में, अब केस 2 में हम क्या करते हैं, जब जब मेरा x क्या रहेगा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 और ग्रेटर रहेगा हमारे पास -4 से। अब सिर्फ इस रीजन की बात करते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब इस रीजन में देखिए क्या होगा कि 0 के जब आप इधर जाओगे तो इसने क्या हो जाना है नेगेटिव, बट ये पॉइंट -4 के तो इधर इसने क्या रहना है पॉजिटिव। तो अब की बार ये हमारे पास जो है पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप इसमें कोई भी एक ना पॉइंट को पुट कर देख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होती है। जैसे हमने इसके बीच में एक ईजी सा पॉइंट ले लिया, जैसे -1 लिया है ना, एक पॉइंट चाहिए सिर्फ, जैसे कि हमने यहाँ पे -1 ले लिया। अब आप पुट कर देखिए यहाँ पे -1, तो यहाँ पर -1 + 4 क्या रहेगा पॉजिटिव, और ये x क्या रहेगा -1 दैट इज़ नेगेटिव। ये नेगेटिव रहेगा इस रीजन में, और ये x + 4 जो रहेगा बेटा वो रहेगा हमारे पास सिर्फ इस रीजन में पॉजिटिव रहेगा। तो हमने क्या किया, इस वाले को ये पॉजिटिव रहने वाला था तो ये एज इट इज़ x + 4 आ जाएगा, ये नेगेटिव तो यहाँ पे -x और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो डैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 6। वो बोलता है कि इस रीजन का सोल्यूशन आपके पास तभी आएगा जब 4 क्या होगा इक्वल टू 6 होगा। तो क्या कभी 4 इक्वल टू 6 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डैट मीन्स इस रीजन में मेरे पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। ठीक, अब उसी तरह से हम देखते हैं केस 3। जब क्या होगा मेरे पास, अब हमने यहाँ पर 4 को इंक्लूड नहीं किया था, पर मैं इस रीजन में अपने 4 को क्या कर लेता हूँ इंक्लूड, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू -4। अब देखिए यहाँ से ये रीज़न आ गया मेरे पास। अब मेरे को चेक करना है कि इस रीजन में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लूँगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैंने -10 लिया तो -10 लिया, -10 + 4 कितना हो गया -6, तो ये नेगेटिव, और ये x भी क्या रहेगा नेगेटिव। तो इस रीजन में मेरे को ये पता चल गया कि जो ये दोनों के दोनों क्वान्टिटीज़ हैं वो नेगेटिव हैं, और मोड नेगेटिव के साथ क्या करता है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा -x -4 -x इक्वल टू 6। डैट मीन्स -2x इज इक्वल टू 10 और x आ जाएगा आपके पास -5। अब बेटा आपको फिर से चेक करना है कि ये -5 क्या मेरे पास इस रीजन में लाई करता है, तो बिल्कुल लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रीजन क्या था मेरे पास -∞ से लेके -4 क्लोज्ड, और इस रीजन में लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका क्या रहेगा एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो मीन्स इस जो हमारे पास ये मॉडुलस की इक्वेशन है, इसके हमारे पास बच्चों दो सोल्यूशन आए। एक आया x इज इक्वल टू 1 और एक आया x इज इक्वल टू -5। अब बच्चों देखो फिर से हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। अब फिर से मेरे पास क्या हुआ कि जो ये दो मॉडुलस हैं वो एडिशन में आ गए, है ना। तो फिर से हम वही काम करेंगे, पहले देखेंगे कि ये कहाँ पे ज़ीरो है। ये हमारा ज़ीरो है 2 पे, फिर ये देखेंगे कि ये कहाँ पे ज़ीरो है, तो ये आएगा आपके पास -2 पे। ठीक, तो हम अपनी अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया हमारे पास -2। तो अब देखिए, अब फिर से मेरे पास क्या किया, इन 2 और -2 ने हमारी पूरी की पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 रीजन में। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों पार्ट्स की जो है वो स्टडी करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट रीजन। तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, जब x हमारा बिलोंग करेगा क्लोज्ड 2, ∞ में,
तो अब हम यहाँ से पढ़े हैं, तो इस रीजन में अब 3 पुट करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये दोनों के दोनों आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिया ना, तो मान लीजिए ये हमारे पास 3 पड़ा है, तो ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे। तो ये हमारे पास जो मोड है वो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, डैट इज़ x-2 प्लस x+2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा इक्वल टू 6, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। अब आपको चेक करना है क्या ये मेरे पास इस रीजन में लाई कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा, वरना वो नहीं होगा। अब फिर से दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरे रीजन में क्या होगा, केस 2 में जब x हमारा लाई करेगा 2 और -2 के मिड में। अब वो 2 से कम आ गया, तो हम इसमें 0 पुट कर देखें, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे जब, तो ये 0 -2, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव के साथ मोड क्या करता है, उसके साथ माइनस लगा देता है, और पॉजिटिव के साथ क्या करता है, वो उसको एज इट इज़ देख देता है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -x+2 + x+2 इक्वल टू 6। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और आ गया 4 इक्वल टू 6। तो 4 कभी भी 6 के इक्वल नहीं होता, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा। फिर आ जाती है बात हमारे पास, जब x क्या करेगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू -2 रहेगा। तो इस केस में देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -10 पुट कर दीजिए फिर से, -10 दोनों नेगेटिव, तो ये दोनों के दोनों अब की बार हमारे नेगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो ये आ जाएगा -x+2 -x-2 इक्वल टू 6, और ये आ जाएगा हमारा कैंसिल हो गया, ये बन गया -2x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3। और देखिए ये भी हमारे पास इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो मीन्स इसके हमारे पास फिर से 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -3। अब देखिए बच्चों एक और एग्जांपल करते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा इस एग्जांपल में। अब देखिए फिर से ये मॉडुलस के अंदर जो पड़ा है, हम देख लेते हैं कि वो कहाँ पे ज़ीरो है। तो ये x-3 कब ज़ीरो होगा, जब x इज इक्वल टू 3 होगा। अब बेटा जो ये 2 हमारे पास अब साथ में आ गया, इसको हमने बिल्कुल नहीं लेना देना, ठीक है, इसको कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पर देखना है हमारे को, जो मोड के अंदर पड़ा होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब x+1 कहाँ पे ज़ीरो होता है, जब उसकी वैल्यू होगी -1। तो डैट मीन्स अब की बार मेरे पास फिर से जो ये नंबर लाइन बनी है, इसमें हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, और एक आ जाएगा यहाँ से -1। अब फिर से मेरे पास रीजन बन जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम केस 1। तो केस 1 में क्या होगा, जब x हमारा इस रीजन में लाई करेगा, दैट इज़ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3, तो इस रीजन में लाई करेगा, 10 पुट कर दें, तो 10 पुट करोगे तो ये दोनों के दोनों रीजन्स, ये सारा का सारी जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो सारी की सारी पॉजिटिव हमारे पास कंफर्म हो जाएगी। मतलब इस रीजन में x-3 भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और x+1 भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इस रीजन में। तो ये अगर पॉजिटिव है तो हम अब की बार मोड को ओपन कर सकते हैं। तो वो ओपन कैसे होगा, x-3 + 2 x+1 इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा यहाँ से x-3 + 2x+2 इक्वल टू 4। 2x और ये x बन जाएगा हमारे पास 3x, और यहाँ पर बन जाना था हमारे पास ये -1, और ये उधर जाकर बन जाएगा 5। तो यहाँ से बच्चों x आ गया हमारे पास 5/3, और हमको चेक करना है कि ये हमारे पास अब की बार इस इंटरवल में लाई कर रहा नहीं कर रहा। देखिए इसकी वैल्यू 2 से कम आएगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हमारे पास है वो जो हमने रीजन लिया था इसमें लाई नहीं कर रहा, तो अब की बार ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं केस 2 की। जब x क्या करेगा मेरे पास लेस देन 3, और ले लीजिए -1, इस रीजन में लाई कर रहा है।
तो जब वो इस रीजन में लाई करेगा तो इसमें 0 आ रहा है, तो 0 पुट कर देख ले। जब इसमें 0 देखोगे तो ये x-3 इस रीजन में क्या रहेगा, नेगेटिव, और इस रीजन में पॉजिटिव। तो अब ये नेगेटिव रहेगा हमारे पास इस रीजन में, तो ये नेगेटिव है x-3, मतलब कि x-3 इस -1 से लेकर 3 तक वो नेगेटिव में रहेगा। तो वो सारा का सारा नेगेटिव में रहेगा, हमारे को कंफर्म हो गया। तो अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन, क्योंकि मोड क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी के साथ नेगेटिव लगा देता है, और ये क्वांटिटी पूरी की पूरी इस रीजन में नेगेटिव है। अब x+1 इस पूरे रीजन में क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो उसको हम पॉजिटिव से ही ओपन कर लेंगे। अब इसको ओपन करते हैं तो ये -x+3 + 2x + 2 = 4 आ जाएगा। अब ये 2x - x कितना बनेगा, x, और ये 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5, दैट इज़ 4, इधर आकर -5। तो बच्चों यहाँ से x आ गया हमारे पास -1। अब फिर से देखने वाली बात है, क्या -1 मेरे पास जो ये सोल्यूशन आया है x = -1, हमारे को चेक करना है क्या वो इस रीजन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। वो -1,3 रीजन में लाई नहीं कर रहा, तो डैट मीन्स ये भी हमारे पास एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम करते हैं हमारा केस 3। तो केस 3 में क्या होगा, जब ये x क्या रहेगा हमारे पास, बिलोंग करेगा -∞ से लेके -1, और यहाँ पर आएगी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इसको -20 पुट कर दूँ तो इस रीजन में ये भी क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, और ये भी क्वांटिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो दोनों के दोनों हमारे पास किससे ओपन हो जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन। तो ये बन जाएगा -x+3, ये बन जाएगा -2x -2 = 4। तो ये बन जाएगा -3x, यहाँ पर 1, ये 3 - 2 दैट इज़ 4 - 3, 4 - 1, तो -3x हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से x की बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। अब देखिए क्या -1 मेरे पास इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। मतलब कि इन दोनों केसेस में सोल्यूशन हमारे पास क्या हुए, रिजेक्ट हुए, और इस वाले केस में जो ये सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो ऑल ओवर जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, x = -1 एक ऐसा नंबर है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अब बच्चों अगला जो ये क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम फिर से वही देख लेंगे कि ये कहाँ पे 0 होगा। तो हमारे को दिख रहा है कि ये 0 होगा -5 पे, और ये क्वांटिटी जो है वो 0 होगी हमारी 0 पे। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी जो ये नंबर लाइन बड़ी है इसको डिवाइड कर देते हैं 0 और -5 में। और ये बेटा डिवीज़न हम इसलिए करते हैं ताकि बस हमारे को ये पता चल जाए कि जो मोड के अंदर ये क्वांटिटी है वो एक, हमको एक ऐसा रीज़न चाहिए होता है जिसमें ये सारी की सारी पॉजिटिव हो या सारी की सारी नेगेटिव हो, ठीक है। तो बस वही हम ये पॉइंट्स की हेल्प से वो रीज़न ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो आ जाएगा हमारे पास, रीज़न आ जाएगा, वो आ जाएगा क्लोज 0 से इन्फिनिटी तक। अब इस रीजन में सारी की सारी क्वांटिटी इस रीजन में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x+5 भी पॉजिटिव रहेगा और x भी पॉजिटिव रहेगा। तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो मॉडुलस ने क्या करना है, इसको भाई सिंपल सा है कि एज इट इज़ उसने ओपन कर देना है। तो ये आ जाएगा। तो बट अब की बार देखिए यहाँ से 5 से x कैंसिल हो गया, तो 5 किसका इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x इस इंटरवल में कोई भी एक रियल नंबर पुट कर दूं तो ये हमेशा ही क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो डैट मीन्स अब की बार हमारे पास कोई एक पॉइंट सोल्यूशन नहीं आया, ये पूरा का पूरा जो ये इंटरवल है वही हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन आया। अब इसमें आप कुछ मर्जी नंबर ले लीजिए। जब देखिए जब ये हो जाता है ना कि यहाँ पर 2 नंबर ये सेम आ जाएंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा रीजन ही हमारे पास उसका सोल्यूशन आएगा। अगर ये हमारे पास इसके जैसे यहाँ पर 5 = 4 आ जाता तो इस रीजन में कोई भी सोल्यूशन नहीं आता। बट अब की बार मैं अगर x इस रीजन में लेता हूँ
तो हमेशा ही वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस रीज़न में 10 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 10 पुट करोगे तो होगा क्या बेसिकली कि ये 10 + 5 हो जाएगा और इधर -10 है। तो जो भी आप ये इनपुट x वाली लोगे ये हमेशा यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ऑलवेज 5 = 5 आने वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा रीजन ही हमारा इसका सलूशन आया। तो अब दूसरा केस करते हैं, जब मेरे पास जो x होगा वो <0 और <-5 के बीच में रहेगा। जब इस रीजन की बात करते हैं हम तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, अब -1 ले लें तो -1 में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो x + 5 जो है इस रीजन में सारा का सारा क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। अब ये नेगेटिव के साथ रहेगा तो ये हमारे पास मोड इसको नेगेटिव से ओपन करेगा, तो ये हो जाएगा x + 5 + x = 5। तो यहाँ पर 2x = 0 और यहाँ से आ गया x = 0। बट हमने देखा कि जो 0 है हमारे पास वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो डैट मीन्स ये इस रीज़न के लिए एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब थर्ड केस ले लेते हैं, जब x क्या रहेगा हमारे पास -∞ से लेके -5 तक जाएगा और यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पर हमने ओपन रखा तो यहाँ पे क्लोज्ड, वो आपकी इच्छा है। अगर आप यहाँ पर क्लोज्ड ले लेते तो यहाँ पे आपको ओपन रखना पड़ता। अब इस रीजन में दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ नेगेटिव हो जाएंगी ये, तो ये भी हमारे पास माइनस से ओपन हो जाएगा और ये भी क्वांटिटी माइनस से ओपन, तो ये बन जाएगा -x -5 और ये +x = 5। तो यहाँ से -5 किसके इक्वल आ गया, 5 के, और ये कभी भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगा, कभी भी ये -5 5 के इक्वल नहीं हो सकता ना। तो ये मतलब कि इस रीजन में कोई भी सलूशन नहीं आएगा। तो इट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा और यहाँ पे ओपन। तो अब की बार ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल सॉल्यूशन। अब देखिए है तो ये एक मॉडुलस की इनइक्वालिटी है, बट इसमें इसके इन्फिनिटली मैनी क्या आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसी को ही वो छोटा सा मोल्ड कर क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे इसमें ही उसने ये पूछ लेता, इक्वेशन यही होती पूछ लेता, जैसे कि फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल solution of, बस इक्वेशन वो यही दे देगा, बट यहाँ से वो पूछ लेता है कि आपने इसका लीस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। तो हमारे को पता है कि इसमें इंटीग्रल नंबर कौन से आएंगे, दैट इज़ 0 1 2, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, 0 1 2 3 4 यही उसके इंटीजर सॉल्यूशन होंगे, और सबसे लीस्ट क्या है 0, तो इसका हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आता, x = 0, ठीक। तो आपको ये चीज़ का जो स्टेटमेंट दी होती है उस पर ध्यान देना है खास कर, ठीक है, कि वो क्या पूछ रहा है हमारे को, इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है, नेचुरल नंबर के सॉल्यूशन पूछ रहा है, सॉल्यूशन जितने सॉल्यूशन आए हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, और जो अगर फाइनाइट सॉल्यूशन है तो उनका सम पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बात का बच्चों हमारे को ध्यान रखना है कि ऊपर वो क्या पूछता है हमारे से। तो होप सो बच्चों आपको ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए वो एक लिंक देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप जितने भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनकी एक PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो।